जो सबको गरिया रहे हैं कि इसका औकात क्या है, 5 लाख का तो झांट नहीं औकात है समर सिंह का। हीरो हुए बन जाए लोग की रिमोट। आप देखे हुइएगा उस वीडियो, उन्हीं के वीडियो आप देखे हुइएगा, बोलते हैं कि बड़े भाई नहीं मेरे पिता तुल्य हैं। मान लीजिए बाप है, अगर बोलिए दिया तो क्या गलत कर दिया? उनको तो लाइव आके गोबर सिंह तो यहाँ दिमाग बा फड़िया लिया फील्ड में, ये तो नहीं ना बोलना चाहिए। खेसारी लाल ना बताएंगे? खेसारी लाल बोल दिए कि दारू, दारू कौन नहीं पीता है? वो दारू नहीं पीते हैं, वो तो खैनी बना बना के खाते हैं। आपको पता है कि 2 दिनों से भोजपुरी में काफ़ी विवाद चल रहा है। खेसारी और पवन, जो कि दोनों भोजपुरी के अभी फ़िलहाल अभिन्न अंग है और कहे तो एक भोजपुरी के बहुत बड़े पिलर बन चुके हैं। अभी ऐसा माना जा रहा है कि अभी भोजपुरी के बड़े स्टारों में दोनों को रखा जाता है, लेकिन आज दोनों ही आपस में लड़ गए हैं। कभी दोनों एक साथ नज़र आते हैं, कभी खेसारी पवन को कहते हैं कि हमारे पिता समान है, तो कभी पवन खेसारी को कहते हैं ये मेरे छोटे भाई समान है। एकाएक पवन सिंह स्टेज पे चढ़ते हैं और सबको गलिया देते हैं, वही फिर खेसारी लाल यादव लाइव आते हैं, उनका जवाब देते हैं। फिर कल शाम एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो सारे छोटे और बड़े कलाकारों को गलियाते हैं। किसी को कहते हैं कि ये सीख रहा है, तो किसी को कहते हैं कि कोई औकात ही नहीं है। इसी बात पे हम चर्चा करेंगे सौरभ ऐश्वर्या से। ये सौरभ ऐश्वर्या हैं जो एसएस फिल्म के संचालक हैं। सर, 2 दिन से भोजपुरी में विवाद चल रहा है, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो आर मीडिया बिहार देखने वाले सभी श्रोताओं का मेरा नमस्कार है। और विवाद जो चल रहा है, अभी आप एक वर्ड बोले हैं जो गलत बोले हैं कि लाइव आके पवन सिंह गाली दिए हैं। पवन सिंह किसी को गाली नहीं दिए थे, ना ही पवन सिंह उस वीडियो में, जो वीडियो मैंने यूट्यूब पे देखा उसमें पवन सिंह ना किसी इंसान का नाम रखे हैं। वो अपना बड़ाई कर रहे थे। जो इंसान, अगर हम उस योग्य हैं, अगर हम एसएस फिल्म मोतिहारी के मालिक हैं, तो लोग मुझे एसएस फिल्म मोतिहारी का ही मालिक कहेगा, मुझे और कुछ नहीं। मेरा जो नाम सौरभ ऐश्वर्या, लोग मुझे सौरभ ऐश्वर्या ही कहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। और खेसारी लाल बिना काम के, मान लीजिए इस लाइव में मेरे हिसाब से पवन सिंह कुछ गलत नहीं बोले थे। वो जिस मुकाम पे है, रियलिटी बात है, हम क्या, हमारे ऐसे बहुत लाखों करोड़ों लोग होंगे जो एक बार उनके गाना को सुनते हैं तो दिल एकदम गदगद हो जाता है। उनकी आवाज़ में वो मीठापन है, माँ सरस्वती का साक्षात उनके आवाज़ में है। सिंपल सा ठीक है, वो अपने बारे में बोल रहे थे। सच्चाई बात है कि सबसे पहले हिंदी वही लाए, सोनू निगम, इतने बॉलीवुड के इतने बड़े स्टार जो एक नहीं 32 आवाज़ में, उससे ज़्यादा आवाज़ में खुद गाते हैं। वो उतना बड़ा स्टार एक भोजपुरी स्टार के साथ गा रहे हैं, और हम लोग के लिए, भोजपुरी के लिए इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है? वाकई ये बात सही है कि पवन सिंह की आवाज़ में जादू है, लेकिन पवन सिंह ने एक शब्द कहा था स्टेज से, शायद आपने सुना होगा, कि मेरी खींची लकीरों पे दुनिया चलती है। क्या उनसे पहले भोजपुरी नहीं थी क्या? देखिए, भोजपुरी थी, और उन्होंने ये नहीं बोला था कि मेरी खींची हुई लकीरों पे दुनिया चलती है। वो ये बोले थे, देखिए आज कितने भी स्टार हो जाएं, गुंजन सिंह, राकेश मिश्रा, गोलू गोल्ड, जो भी समर सिंह, नीलकमल सिंह, थोड़ा ना थोड़ा लोग पवन सिंह को एकदम 100% कॉपी करता है। चाहे हमारे जिला के ब्यास हुए, अवधेश प्रेमी, मिट्ठू मार्शल, सब कोई पवन सिंह को फॉलो करता है, क्योंकि पवन सिंह बहुत पुराना स्टार है। और कभी ना कभी जब खेसारी एंगल से गाते होंगे वो भी फॉलो किए होंगे। और वो ये चीज़ बोला कि मेरे लकीरों पे लोग चलते हैं, तो कोई गलत नहीं बोला। अगर वो हम लोग से बड़े हैं, वो जैसे जैसे रास्ता, अगर मान लीजिए बादशाह जो हिंदी गाना पवन सिंह लाए, खेसारी तो बहुत दिन से गा रहे थे, क्यों नहीं पवन सिंह से पहले हिंदी गाना लाए? तो मान लीजिए अगला जब भोजपुरी के लिए इतना कर रहा है, तो उसका मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, मिस कर रहे हैं, क्रेडिट उन्हीं को मिलेगा ना। तो बोले कि मेरे लकीर पे तुम लोग खींचोगे, क्या गलत बोलिए? बड़े हैं, बोलता लोग, बाप बेटा को नहीं बोलता है। कभी लाइव में उन्हीं के वीडियो आप देखे हुइएगा, बोलते हैं कि बड़े भाई नहीं मेरे पिता तुल्य हैं। मान लीजिए बाप है, अगर बोलिए दिया तो क्या गलत कर दिया? उनको तो लाइव आके गोबर सिंह तो यहाँ दिमाग बा फड़िया लिया फील्ड में, ये तो नहीं ना बोलना चाहिए। सबका अपना अपना, देखिए मैं किसी का फैन नहीं हूँ, मुझे जो सच लगता है वही बोलते हैं, टाइट बोलते हैं, मुँह पे बोलते हैं, और कोई मेरा कुछ उखाड़ भी नहीं सकता है। अच्छा, ये एक बात बताइए, आप पवन सिंह के समर्थन कर रहे हैं या जो सच्चाई है वो बता रहे हैं? हम सच्चाई बोल रहे हैं, पवन सिंह का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्या कि अगर आप उस वीडियो को देखें तो बताइए, पवन सिंह उस ऑन स्टेज जो भी बोल रहे थे, कभी किसी सिंगर का नाम लिए? क्या वो बोले कि भोजपुरी हम पैदा किए हैं? नहीं बोले। वो बोले कि मैं भोजपुरी को उस मुकाम तक ले जाना चाहता हूँ। क्या गलत बोले वो? मेरे हिसाब से तो वो बिल्कुल सही है। और मैं आपको रियलिटी बताऊँ, मैं किसी का फ़ैन नहीं हूँ। मुझे गाना अच्छा लगता है, मैं नीलकमल का भी गाना सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है उसका गाना। हम नीलकमल सिंह, इससे पहले मेरा आप कितना लाइव देखे हुइएगा, हम बोलते हैं हम नीलकमल सिंह को मानते हैं, नीलकमल सिंह गाना अच्छा गाता है। बीच में विवाद किया था तो उसको गाली भी दिए थे। गलत करेगा वो सुनेगा, एकदम फाइनल है। पवन सिंह ऑन स्टेज कुछ नहीं बोला था,
पवन सिंह अपने बारे में बोला था कि हाँ मैं भोजपुरी को उस मुकाम तक ले जाऊंगा, जो नहीं नाचा होगा उसको नचवाऊंगा, मेरे कॉपी करते हो मैं। अच्छा रियलिटी बात बताइए, पवन सिंह को कभी किसी गाने को लाइव आके देखे हैं प्रमोशन करते हुए कि मेरा गाना 1 नंबर, पुदीना इतना बड़ा गाना हुआ सॉन्ग, कभी पवन सिंह को देखे लाइव आके बोले कि मेरा। हाँ पवन सिंह के साथ जो रहते हैं, जैसे मेरा छोटा भाई म्यूजिक डायरेक्टर प्रियांशु सिंह उसी वहीं रहता है, मेरा बातचीत होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको हम नहीं जानते हैं तो स्वभाव से बात करने से, अगर आप मेरे भाई हैं किसी के साथ उठ रहे हैं बैठ रहे हैं तो स्वभाव तो पता चल ही जाएगा। तो मेरा बात कंटिन्यू होता है प्रियांशु सिंह से, हम पूछे कि क्या क्या में, हमको सारा मैटर पता चल जाता है। लेकिन उस दिन उनका कोई गलती नहीं था, वो क्या बोले लाइव, आप कभी देखे हैं पवन सिंह को फेसबुक पे लाइव आके अभी किसी गाने का प्रमोशन करते हुए? बताइए। नहीं करता, वो बहुत कम लाइव आते हैं, और एक अच्छे इंसान का यही पहचान होता है। लेकिन स्टेज से उन्होंने एक हाथ का इशारा करते हुए बताया था कि मैं सबको ये समझता हूँ। देखिए मैं बताता हूँ, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। उनके अंदर बहुत पेशेंस है कि वो गुस्सा को बर्दाश्त करते हैं, कंट्रोल करते हैं। हम लोग जैसे इंसान से नहीं होता, हम खुलियाम आके गाली दे देते हैं। वो बर्दाश्त करते 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 अगर बोल ही दिए, क्या बाप बेटा पे थप्पड़ नहीं चलाता है? चलाता ही है। आप बोलते हैं कि बड़े हैं, मान लीजिए गुस्सा में बोल ही दिए तो देखिए अब कुछ हो सकता है, वो लोग का कुछ पर्सनल मैटर भी हो, अब जो मुझे नहीं पता हो हम बोल रहे हैं। लेकिन जो चीज़ हम देखें वही चीज़ आपको हम बता रहे हैं कि उसमें पवन सिंह ऑन स्टेज जो बोले कि मैं किसी को कुछ नहीं समझता हूँ, मेरे लिए जनता, पब्लिक, माई बाप, भगवान, ये बोले ना, क्या गलत बोला? आप अगर नहीं, आप अभी एक वीडियो देखे हैं, अगर देखिए पवन सिंह क्या है, मुंह पे बोलता है, और इनका काम है पीठ पीछे बोलने वाला। अभी कल वीडियो वायरल हुआ था, हम देखे फेसबुक पे, जो सबको गड़िया रहे हैं कि इसका औकात क्या है, 5 लाख का तो झांट नहीं औकात है समर सिंह का, हीरो हुए बन जाए लोग की रिमोट। आप देखे हुईएगा उस वीडियो को, बताइए वह वो चीज़ वो बोले, तब तो समर सिंह को, कल्लू को, रितेश पांडे को लाइव आके उसी तरह बोलना चाहिए, जैसे ही पवन सिंह को जवाब दिए उसी तरह उन लोग को ही बोलना चाहिए। कहाँ वो लोग बोल दिया है? पवन सिंह को जब गुस्सा से बाहर हो गया बोल दिया, बड़ा है बोल दिया, कोई बात नहीं, हम उस चीज़ को नहीं मानते हैं। बड़ा है, किसी को बड़ा है तो थप्पड़ भी चला सकता है। आप बड़ा मानते हैं तब ना बड़ा बनाए हैं, और आप कहते हैं कि क्या उसके अंदर है, जब आपका नाम नहीं था तब से हुआ है। यही बहुत बड़ा बात है भोजपुरी के लिए। अच्छा, हमारा एक अंतिम सवाल होगा कि खेसारी लाल कहते हैं कि दारू पी के कुछ ना बकना चाहिए, और हमारे बिहार में शराब बंद है, तो वाकई वो शराब कहाँ से पी के स्टेज शो करने लगे? तो वो खेसारी लाल ना बताएंगे? खेसारी लाल बोल दिए कि दारू कौन नहीं पीता है? वो दारू नहीं पीते हैं, वो तो खैनी बना बना के खाते हैं। दारू सब कोई पीता है। अगर ये पूरा 100% श्योर है, लाइव आके बोले हैं, तो ये साबित भी करवा दे कि पवन सिंह, हाँ उनको आप किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप कि हाँ वो दारू पी के बोला है, तो आपके पास कोई प्रूफ होगा तब ना, कि जान गए कि हाँ मान लीजिए हम पवन सिंह हम दारू पीते हैं, आप जान गए कि हाँ पीता है, तब कुछ भी बोल दीजिएगा। अभी तो पिए होइएगा तब ना आपको पता होगा कि हाँ आप पीते हैं कि नहीं पीते हैं। अब आप मेरे पास इंटरव्यू लेने आए हैं, अब अगर आप मेरे साथ बैठ के शराब पीजिएगा तब ना हमको भी पता चलेगा कि हाँ आप पीते हैं कि। अब मैं पीता हूँ, पब्लिक जानती है, आप पीते हैं या नहीं पीते हैं, अब मेरे साथ उठिएगा बैठिएगा तभी ना पता चलेगा। तो ये बैठे होंगे तब ना, ये पीते होंगे, उनके साथ भी बैठ के पिए होंगे, तब इनको पता होगा कि हाँ वो भी पीते हैं। तब तो बोल दिया कि लेके दारू पी के कुछ भी स्टेज पे बोल दे रहे हैं। उनको साबित करना चाहिए कि हाँ स्टेज पे पवन सिंह दारू पी के है कि नहीं है, कि बस बोल देने से दारू पी जाएगा। कल समर सिंह गया था, समर सिंह को जो बोल रहे हैं एक वीडियो में कि समर सिंह के झांट क्या औकात बा, 5 लाख के औकात नहीं के, तो जहाँ वो शूटिंग कर रहे हैं कोई अपने अंदाज फिल्म का, तो जब समर सिंह कल 100-150 आदमी के साथ गया था तो लगाए न्यूज़ बनवाने के मुझे पीटने आया है। अगर आप किसी को बोलिएगा तो वो आपसे बात करने भी नहीं जाएगा। ये चीज़ आपको पता हो या नहीं पता हो, कल रात का ये घटना है। समर सिंह उनसे बात करने गए थे कि भैया हम आपको क्या बोले हैं कि आप उसमें बोल रहे हैं प्रमोद प्रेम, मतलब एगो समय है कि सबसे पहले तो आपको बता दें कि भोजपुरी इतना दिन से चल रहा है। सबसे गर्व का बात है हमारे चंपारण जिला से कि एक सीज़न था 2017-18 जब हम नया नया स्टूडियो खोले थे, तो हमारे जिला का अवधेश प्रेमी इतना किसी का गाना हिट नहीं हुआ था। एक सीज़न में सबसे ज़्यादा हिट, भोजपुरी का सबसे ज़्यादा हिट गाना देने वाला अवधेश प्रेमी यादव है। कहाँ उसको घमंड हो गया? कभी तो लाइव आके नहीं बोला होगा कि हाँ ऐसा नहीं है। देखिए छोटे ही चैनल से गा के उतना नाम कमाया है, छोटे ही चैनल से। तो नाम जब आप अपना बना लिए हैं तो आप अपने नाम का नाम भर ये कीजिए। घमंड उनके अंदर हो गया है, घमंड। वो पूछते हैं कि भोजपुरी में सिर्फ हम हैं, और छोटे छोटे कलाकार को गाली दे रहे हैं, तो ये गलत है ना। तो गलत का कोई सपोर्ट नहीं करता है, शुरू से हमसे जो सही होता है हम उसका खुलेआम सपोर्ट करते हैं, चाहे कोई हो। पवन सिंह गलत करेंगे वो भी मेरे मुँह से अपने बारे में ऐसे ही सुनेंगे। चलिए, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आप सभी।